दोस्तों एक बार फिर से चुनाव विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। लोकसभा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टी 26 दलों के साथ मिलकर इंडिया चुनाव लड़ने जा रही है, जो काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो एनडीए और इंडिया में बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब किसकी बनेगी सरकार, आइए जानते हैं सर्वे में। उस सर्वे जानने से पहले आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है। क्या तीसरी बार एनडीए केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी, या इस बार इंडिया गठबंधन कर सकती है एनडीए का सुपड़ा साफ। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोजाना नए नए सर्वे ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सर्वे शुरू करने से पहले जानते हैं कि बहुमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कितनी सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों केंद्र में टोटल 543 लोकसभा सीटें हैं और बहुमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में एनडीए की सरकार है और एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास अकेले ही 303 लोकसभा सीटें हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस बार भी जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दावा किया है वो 300 से पार जो है सीटें हासिल करेगी। तो क्या इस बार भी 300 से पार सीटें हासिल कर सकती है एनडीए, या जो है ये 300 से नीचे सीटें रह सकती हैं, आइए सर्वे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और हमारी टीम ने यहाँ पर जो सर्वे किया है, तो सर्वे के द्वारा देखा जाए तो एनडीए को इस बार 7 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। और बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया को इस बार 35 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो टीएमसी जो है पश्चिमी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और टीएमसी ने इस बार कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन बना लिया है। तो सबसे अधिक फ़ायदा इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है टीएमसी और इंडिया के बीच यानी टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद बड़ा फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं, अगला राज्य आता है दोस्तों महाराष्ट्र। यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र में देखा जाए तो एनडीए को 18 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को इस बार 30 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अब आता है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य। यहाँ पर है 80 लोकसभा सीटें और सर्वे के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को सबसे अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए इस बार 56 लोकसभा सीटें हासिल कर सकती है। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया को इस बार 24 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो इस बार कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो चुका है, तो यहाँ पर भी जो है इंडिया के बीच इंडिया को अधिक फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जा सकती हैं। अब आता है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें। तमिलनाडु में देखा जाए तो एनडीए को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को इस बार 31 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब आता है बिहार। यहाँ पर है 40 लोकसभा सीटें। बिहार में देखा जाए तो एनडीए को 12 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को इस बार 28 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया है, तो इस बार अधिक फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की 28 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया हासिल कर सकता है, वहीं अन्य को यहाँ पर भी 0 सीट मिल सकती है। अब आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है 25 लोकसभा सीटें। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एनडीए को 0 पर सफाया हो सकता है, जबकि 2 सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 23 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एनडीए को 18 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब आता है उड़ीसा। यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें। उड़ीसा में इस बार एनडीए को 2 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। केरल में एनडीए को 0 पर सुपड़ा साफ हो सकता है। एनडीए को यहाँ पर जो है इंडिया को यहाँ पर 16 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अब आता है गुजरात। यहाँ पर है 26 लोकसभा सीटें। गुजरात में एनडीए को 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि 6 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक। यहाँ पर है 28 लोकसभा सीटें। कर्नाटक में एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो है विधानसभा में कर्नाटक के अंदर प्रचंड जीत हासिल करी थी, तो इस बार की लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी को मात्र 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर भी 22 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं पंजाब की। यहाँ पर आती हैं 13 लोकसभा सीटें।
पंजाब में एनडीए को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहां पर 8 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस गठबंधन के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब आता है राजस्थान, यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें। राजस्थान में इस बार एनडीए को 12 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को इस बार 13 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही है। इनके खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अब आता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को इस बार 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य को यहाँ पर भी 0 सीट मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटें आती हैं। असम में इस बार एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं। तेलंगाना में देखा जाए तो एनडीए को इस बार 2 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को इस बार 14 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ बीआरएस पार्टी ने चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया, यानी गठबंधन कर लिया है। तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस पार्टी जो है उसकी राज्य में सरकार है और बीआरएस पार्टी ने इस बार कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन बना लिया है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, यानी AIMIM को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अब आते हैं झारखंड, यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं। झारखंड में एनडीए को 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अब आता है हरियाणा, यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें। हरियाणा में एनडीए को 7 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य को 0 सीट मिल सकती है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें आती है। हिमाचल में एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया को जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य को यहाँ पर भी 0 सीट मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोनों पार्टियों में यहाँ पर बड़ा मुकाबला होने वाला है। अब आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। अरुणाचल में 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अब आता है उत्तराखंड, यहाँ पर 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में देखा जाए तो एनडीए को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें, यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा का तगड़ा झटका लग सकता है, अन्य को भी यहाँ पर झटका लग सकता है। अब आता है नागालैंड, यहाँ पर 1 सीट है और ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगला राज्य आता है मिजोरम, यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये सीट भी इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आता है मणिपुर, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरह से मणिपुर में हिंसा फैली हुई है, यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों सीटें इस बार कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर भाजपा का सफाया हो सकता है, अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें, ये दोनों सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो ये सीटें भी इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब आता है सिक्किम, यहाँ पर 1 सीट है, ये सीट इस बार एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 6 लोकसभा सीटें आती हैं। देखा जाए तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। सर्वे में देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में टोटल 543 सीटों में देखा गया तो एनडीए को यहाँ पर 211 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अब बात करें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को तो यहाँ पर 283 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य को यहाँ पर 49 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में देखा जाए तो बहुमत से ज़्यादा इस बार इंडिया गठबंधन बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है और देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन को 283 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, बहुमत से ज़्यादा हैं। तो इस बार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए सर्वे के साथ। धन्यवाद।